नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू रिंग रोड के पहले मरहले का किया इफ्तिताह। कहा कि अच्छी सड़कें खुशहाली की कलीद होती हैं। मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 5 कोल्ड स्टोरेज प्रोजेक्टों को दी मंजूरी। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के 654 नए मुस्बत मामलों की हुई तस्दीक। मुल्क में सेहतियाबी की शरह में बदस्तूर इजाफा। और इस्लामिक कैलेंडर का नया साल हुआ शुरू। आशूरा की मुनासिबत से मजालिस का एहतमाम। खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में रिंग रोड के पहले मरहले का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मरकजी वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। रिंग रोड के पहले मरहले में अखनूर रोड, कंगरियाल और बलवाल के बीच 8 किलोमीटर पर मुहित सड़क राबिता आता है। इस मौके पर LG मौसूफ ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि इस तरह के सड़क राबिते अमन और खुशहाली के ज़ामिन होते हैं। उन्होंने रिंग रोड तामीर करने वाली एजेंसी पर जोर दिया कि वो इस प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल करे। उन्होंने कहा कि अगर मुतालिक एजेंसी ऐसा करती है तो उन्हें इजाफी मुराद से नवाजा जाएगा। LG मौसूफ ने कहा कि इस रिंग रोड से माहौल में आलूदगी कम हो सकेगी। जम्मू शहर में ट्रैफिक जाम जैसी मुश्किलात कम होंगी और इलाके में इक्तिसादी और सनती सरगर्मियों में इजाफा होगा। इस मौके पर कई वफूद ने LG मौसूफ से मुलाकात की और उनके सामने अपनी मुतालबात रखे। बाद में LG मौसूफ ने कटरा जाकर माता वैष्णो देवी मंदिर में हाजिरी दी। उन्होंने मंदिर में पूजा के अलावा जम्मू कश्मीर में अमन और खुशहाली के अलावा कोविड वबा से मुक्ति के लिए प्रार्थना की। मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर में प्राइवेट सेक्टर खुसूसन मेवा सनत को बढ़ावा देने की गर्ज से 5 कोल्ड स्टोरेज प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। एडिशनल सेक्रेटरी की सदारत में EMC की एक मीटिंग में आज ये मंजूरी दी गई। जम्मू कश्मीर की तरफ से इस मीटिंग में डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर एजाज अहमद भट्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग में शिरकत की। इस फैसले से कश्मीर में A ग्रेड सेबों की मुल्क की बाकी मंडियों तक पहुँचाने में मदद मिलेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हाल ही में बारामूला का दौरा करके रफीआबाद को बारामूला के साथ जोड़ने वाला जट्टी पुल अगले 2 सालों में तामीर करने के मौके पर ही हिदायत देने के फैसले की मकामी लोगों ने काफ़ी सराहना की है। मकामी लोगों का कहना कि पिछले 22 सालों से इस पुल की तामीर मुकम्मल नहीं हो सकी, ताहम अब LG मौसूफ की ज़ाती मुदाखलत के बाद उनकी देरेना मांग पूरी हो सकेगी। मैंने पिछले 20 साल से देखा है कि ये पुल ऐसा ही पड़ा है। ये गवर्नर साहब ने बताया है कि अब ये 2 साल में कंप्लीट होना चाहिए। हम बहुत ही खुश है कि अगर ये 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से जामसपोरा, खोजाबाग और बहुत से इलाके यहाँ मिल जाएंगे एक दूसरे से। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। देखिए, कोरोना हम पर 2 तरह के हमले करता है। पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। मानसिक हमला हमें संदेह पैदा करता है, मन में कहीं एक शक पैदा करता है, यहां तक कि हम उस इंसान से भी डरने लगते हैं जो अस्पताल से ठीक होकर घर आया है। वो इंसान जिसे डॉक्टरों ने ताली बजा करके घर भेजा है। देखा होगा आपने टीवी पर कि अस्पताल से ठीक होकर वापस आने पर घर और समाज के लोग उन पर फूलों की वर्षा करते हैं। शारीरिक लड़ाई के लिए तो दुनिया भर के जानकार कोशिश कर रहे हैं। मानसिक लड़ाई हमें ही जीतनी पड़ेगी। यदि हम हार गए तो कोरोना जीत जाएगा और ये हम कभी होने नहीं देंगे। अपनों को अपनाएंगे, सही सलामत कर लाएंगे। बदल कर अपना व्यवहार करें कोरोना पर वार। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। मरकजी सरकार की तरफ से नामजद नोडल अफसर शांत मनू ने आज जिला बडगाम का दौरा किया। उनके हमरा मरकज की तरफ से भेजी गई डॉक्टरों की एक टीम भी थी। शांत मनू ने आज जिला बडगाम में कोविड-19 के मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर बडगाम शहबाज मिर्जा और CMO बडगाम ने शांत मनू को जिले में कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए किए जा रहे इंतजाम के बारे में जानकारी दी। बाद में नोडल अफसर ने कहा कि मरकजी सरकार इस वबा का मुकाबला करने के लिए पूरी मदद करेगी। जम्मू कश्मीर में आज कोरोना वायरस के 654 नए मुस्बत मामलात की तस्दीक हुई है। इनमें से 114 का ताल्लुक जम्मू सूबे से जबकि 540 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से है। इस बीच पिछले 24 घंटों के दौरान इस मर्ज में मुब्तला 15 अफराद की मौत वाक़ हुई है। इस दौरान 580 मरीजों को इलाज और मुआलजे के बाद अस्पतालों से रुखसत किया गया है, जिनमें से 461 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से है जबकि 119 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है। अभी तक जम्मू कश्मीर में सेहतियाब होने वाले अफराद की तादाद 23,805 तक पहुँच गई है जबकि इस वक्त मुस्बत मामलात की
कुल तादाद 6,973 है। ताहम इस वबा से अभी तक 593 लोगों की मौत वाक़ हुई। ज़िला इंतज़ामिया अनंतनाग ने ज़िले में कोविड मरीजों के इजाफे के पेश नज़र 3 दिन के लिए इलाके में फिर से लॉकडाउन का निफाज अमल में लाया। इस सिलसिले में वहाँ ट्रैफिक की आवाजाही और तिजारती सरगर्मियाँ भी मुतासिर हुईं और सड़कों पर जगह जगह नाके लगाए गए ताकि लोगों की गैर ज़रूरी आवाजाही को मजदूर किया जा सके। कोविड-19 के सेहतियाब होने वाले मरीजों की शरह में मजीद बेहतरी आई है और आज ये 74.30% पर पहुंच गई है। मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान 62,282 मरीज सेहतियाब हुए हैं। शरह अमवात में भी लगातार कमी आ गई है। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 68,898 नए केस सामने आए हैं और पिछले 24 घंटों के दौरान 983 अमवात की खबर है। मुल्क में एक ही दिन में कोविड-19 के 9 लाख से ज़्यादा टेस्ट किए गए, जो एक रिकॉर्ड है। वजारत सेहत के मुताबिक भारत 10 लाख नमूनों की यौमिया जांच करने की अपने अज़्म की जानिब आगे बढ़ रहा है। भारत चीन सरहदी अमूर से मुतल्लिक सलाह मशवरे और तालमेल के वर्किंग निज़ाम की 18वीं मीटिंग कल मुनाकिद हुई। भारतीय वफ़द की क़यादत वज़ारत ख़ारजा में मशरक़ी एशिया अमूर के जॉइंट सेक्रेटरी ने की, जबकि चीन की वज़ारत ख़ारजा के सरहदी महकमे के डायरेक्टर जनरल ने वफ़द की सरबराही की। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि तारफ़ैन ने भारत चीन सरहदी इलाकों के मौजूदा हालात पर तफसीली तबादले ख्याल किया। सरहदी ज़िला पुंछ में तैनात 39 RR के एक जवान ने आज अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक फौजी जवान अपने आप को गोली मारने के बाद लहू लहान हो गया, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ हुई। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर GN इत्तू ने एक मीटिंग के जरिए ज़िले में बारिश न होने के सबब खुश्क साली से पैदा शुदा सूरत हाल का जायज़ा लिया। मीटिंग में पीने के पानी की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिका अफसरों को हिदायत दी गई कि वो इस ज़िम्न में मौसर इक़दाम करें। उन्होंने जल शक्ति महकमे के अफसरों को हिदायत दी कि वो मुतासरा इलाकों में वाटर टैंकरों के जरिए पीने का पानी पहुँचाएँ ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उन्होंने एक और मीटिंग में ज़िले में मौजूद कई बैंकों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। इस मौके पर कमिश्नर मौसूफ ने सालाना क्रेडिट प्लान की 100% हुसूलियाबी की ज़रूरत को उजागर किया। उन्होंने माली इदारों के अहदेदारों से कहा कि वो लोगों में मुख्तलिफ बहबूदी स्कीमों की जानकारी फैलाएं ताकि वो इन स्कीमों से इस्तिफ़ादा कर सकें। इस्लामी कैलेंडर का नया साल 1442 आज से शुरू हुआ है और आज गुर्रे मुहर्रम हराम है। मुहर्रम के महीने के शुरू होते ही आशूरा के बाबरकत अयाम भी शुरू हुए हैं। अयाम आशूरा नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसारों की मैदानी करबला में शहादत की याद में मनाए जाते हैं। इन अयाम मुतबरका के दौरान नवाखानी, मरसिया खानी, वाज़ो तबलीग और आज़ादारी के जुलूस निकाले जाते हैं। इसी दौरान इंतज़ामिया ने कोविड-19 के पेश नज़र आशूरा के मजालिस के दौरान SOPs पर अमल दरामद करने की अज़ादारों से अपील की। अगरचे वादी में मसाजिद और ज़ियारतगाहों को आम लोगों के लिए खोला गया है, तहम लोगों को इज्तिमात के दौरान समाजी दूरी बरकरार रखने और मास्क के इस्तेमाल की हिदायत दी गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज चरार शरीफ जाकर बुलंद पाए वली कामिल हज़रत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाहि अलैह की आस्तान आलिया पर हाज़िरी दी। उनके हमरा कई सीनियर लीडरान और अरकान पार्लिमान भी थे। इस मौके पर डॉक्टर अब्दुल्ला ने इस्लाम की सरबुलंदी और कोविड बीमारी से निजात के लिए दुआ की। श्रीनगर की तारीखी जामे मस्जिद में आज लगभग 5 माह की मुद्दत के बाद इज्तिमाई तौर जुम्मे की नमाज अदा की गई। कोविड-19 के पेश नज़र वादी में गुज़श्ता 5 माह के दौरान कोई भी बड़ा मजहबी इज्तिमा नहीं हो सका है। वाज़ेह है कि इंतज़ामिया ने 16 अगस्त से वादी की तमाम ज़ियारतगाहों और मसाजिद को आम लोगों के लिए खोलने का ऐलान किया है। जामे मस्जिद से नमाज के बाद लोगों के चेहरों पर बशाश्त नज़र आ रहे थे। पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने मरकजी सरकार से कहा कि वो जम्मू कश्मीर में लागू किए गए कवानीन में तरमीम करके सरकारी नौकरियों को सिर्फ मकामी तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए मखसूस रखें। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर जोग्राफी एतबार से बड़े सनती कारखानों के लिए एक गैर मौजून खित्ता है, जिसकी वजह से यहाँ पहले ही रोज़गार के महदूद वसाइल हैं। लिहाजा यहाँ की खाली असामियाँ पर यहाँ के ही नौजवानों को भर्ती किया जाना चाहिए। फौज की 44 RR ने मुगल रोड पर वाक़ हेलीपैड पर लोगों के बैठने के लिए कुर्सियों और मेज़ों का इंतजाम किया है। वाज़ेह है कि मुगल रोड पर सफ़र करने वाले लोग यहाँ से रंबी आरा और इसके गिरदनवा की खूबसूरती से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। ताहम हेलीपैड पर लोगों के बैठने के इंतजामात न होने के सबब उन्हें मुश्किलात को कम करने के लिए फ़ौज ने ये सहूलियात बहम रखें।
कुपवाड़ा के अनवर आबाद वर्नू लोलाब के मकीनों ने इंतजामिया से अपील की है कि उनके गाँव में सड़क राबिते को मुकम्मल करने के लिए एक पुल तामीर करने की सख्त ज़रूरत है, जिसे जल्द तामीर किया जाना चाहिए। लोगों का कहना कि पुल न होने की वजह से उन्हें 2 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर की दूरी बन जाती है, जिससे लोगों के अबूर मरूर खासकर बीमारों को नज़दीक अस्पताल तक पहुँचाने में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। दरियाए जहलम, झील डल, नगीन झील और चनारबाग के हाउस बोट मालिकान ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की है कि उनके हाउस बोट खस्ता हो गए हैं और उन्हें मरम्मत की अशद ज़रूरत है, इसलिए इंतज़ामिया उन्हें माली मुआवनत फराहम करे ताकि उनके अफराद खाना बिना किसी तकलीफ के रह सकें। खरीब इलाके के लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि खरीब से शारशाली जाने वाली सड़क की फौरी तौर तजदीद और मरम्मत की जाए। उन्होंने शिकायत की है कि सड़क की खस्ताहाली से इलाके के लोगों के साथ साथ ट्रांसपोर्टरों को भी मुश्किलात से जूझना पड़ता है। फौज वादी में नौजवानों के नशोनुमा के लिए एक मुहिम जारी रखी हुई है, जिसके तहत नौजवानों की सलाहियतों को उजागर किया जाता है। इस मुहिम के तहत फौज की 13 RR ने विजपारा हाजिन में एक फुटबॉल टूर्नामेंट का एहतमाम किया। इस टूर्नामेंट में जिला बारामूला, गांदरबल और बांडीपोरा अजला की 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। आज इस टूर्नामेंट का पहला मैच खेला गया। इस मौके पर फौज के अफसर ने कहा कि फौज वादी में खेलों के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए आगे भी इकदाम करेगी। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा कल भी आमद-रफ्त के लिए बंद रहेगी। IGP ट्रैफिक ने हमारे नुमाइंदे को बताया कि शाहरा के बानिहाल से लेकर रामबंद तक की पट्टी पसियों की जद में आकर दब गई है, जबकि 1 दर्जन जगहों पर पत्थर गिराने के सबब और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने शाहरा पर पसियां हटाने के काम जारी रखते हुए गाड़ियों की आवाजाही कल के लिए बंद रखी है। इस बीच नुमाइंदे ने बताया कि सैकड़ों माल बरदार गाड़ियाँ शाहरा पर दरमानदा हैं, जिन्हें शाहरा बहाल होने के बाद आगे जाने की इजाज़त दी जाएगी। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान चंद एक मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 25.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 17.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 25.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 31.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और गिलगित में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 32.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ चाहता है। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।